हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम आपके सामने नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके सामने। आपको पता होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यदि हम एसएससी सीजीएल मेंस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें 27 मार्क्स का आता है। यदि हम +2 CHSL के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी आपके पास 5 और 6 क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द स्टेनो एसएससी, उसमें भी इससे 10 to 15 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, तो कभी क्वेश्चन स्टूडेंट स्पॉटिंग रस में पूछा जाता है, पर ज़्यादातर आपके पास में नरेशन से पूछा जाता है, कैसे हम इसको चेंज करते हैं। फाइन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नरेशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम कभी भी आई विल कंडक्ट योर क्लास फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इधर हम आपको बताएंगे डिटेल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसमें एक क्वेश्चन लिखता हूं, समझना। ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I shall go to Agra. He says, comma inverted comma, I shall go to Agra. Simple students. If I ask for a simple question, आप इसको कैसे चेंज करेंगे? तो जनरली स्टूडेंट, हम जब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उस समय भी सेम सेंटेंस हम लिखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो सेज को चेंज करते हैं सैड में, और चेंज करते हैं टोल्ड में, और इसको चेंज करते हैं शुड में, और इसको चेंज करते हैं वुड में। पर ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। ये मैं आपके सामने एक स्मॉल सेंटेंस दिया है कि हम कैसे चेंज करते हैं, किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब। जो आपके सामने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं उसको? रिपोर्टेड स्पीच। फाइन, अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। द मैटर व्हिच इज रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा नॉन एज रिपोर्टेड स्पीच। जो आपके पास पहला या इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जब कभी भी आपके सामने कोई भी नरेशन का सेंटेंस आता है तो यू मस्ट फोकस द रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या ध्यान देना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में। तो व्हाट डाउन सेज कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो सबसे आपने किसको देखा? रिपोर्टिंग वर्ब को देखा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। इसका मतलब इसके सेंटेंस में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपको प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा, पर सेंटेंस में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यदि स्टूडेंट हम इसका, ये आपके सामने क्या था? डायरेक्ट, और हम इसको बनाना चाहते हैं इनडायरेक्ट, तो आपके सामने क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ही सेज, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, पुट द कंजंक्शन दैट, पुट द कंजंक्शन दैट। आइए आपके पास फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में अभी आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। ही, अब इधर आपके सामने स्टूडेंट एग्जामिनर शुड और वुड दोनों को ही करेक्ट मानता है। याद रखो, शुड और वुड दोनों को मानता है, पर हम शैल को शुड और वुड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास किसमें है? प्रेजेंट में है। रिमेंबर दैट। यदि ये पास्ट में होती तो आपके पास में शुड या फिर वुड आपके पास आते। तो अब आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? इन प्लेस ऑफ शुड और वुड आपके पास क्या आएगा? जैसे अकॉर्डिंग टू आई आपके पास क्या आया? शैल। अब आई को हमने चेंज किसमें कर दिया? ही में। तो ही के साथ आपके पास क्या आएगा? विल आएगा। He will go to Agra.
ही विल गो टू आगरा। तो अब जब ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस में थी, फ्यूचर में, अभी भी किस में है, फ्यूचर में है। तो जो मैंने आपको बार बार बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कब होता है स्टूडेंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास किसमें होती है, पास्ट में होती है, जो आगे का एस्पेक्ट्स आपके पास आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात आती है मेन चीज जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछना चाहता है, वो देखना चाहता है स्टूडेंट्स कि हाउ मच नॉलेज यू हैव रिगार्डिंग द नरेशन। तो मेन चीज आपके पास क्या होती है इसमें, चेंजिंग ऑफ द प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। यदि स्टूडेंट आप प्रोनाउन को चेंज करना आ गया तो आप ये समझना कि 60 to 70% प्रोनाउन, 60 to 70% नरेशन आपके सामने क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। दिक्कत आपके पास उधर ही आती है। तो सबसे पहले मैं आई विल टीच यू इलैबोरेटली हाउ टू चेंज प्रोनाउन। ठीक है, वो चीज आपके सामने बताना चाहिए। ठीक है, आप पहले वो देख। सो यू टेल मी वन थिंग, हम जो प्रोनाउन चेंज करेंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब पे चेंज करेंगे या रिपोर्टेड स्पीच के। तो हमेशा जो प्रोनाउन चेंज होते हैं किसके होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब पे नहीं होते। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होते हैं। प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज होते हैं किसके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो चीज हम आपको बताना चाहते हैं। सो आपने कभी देखा होगा डिफरेंट बुक्स में आपको एक फॉर्मूला टाइप का मिलता है, वो क्या मिलता है स्टूडेंट, सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन डिवाइड बाई 1 2 3, सन डिवाइड बाई 1 2 3। इसका मतलब एस के नीचे क्या है 1, ओ के नीचे क्या है 2, एन के नीचे क्या है 3। ये जो एस आपके पास स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, एस स्टैंड फॉर द सब्जेक्ट एंड O stand for object और N stand for the no change। क्या बोलते हैं इसको, नो चेंज। इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम फर्स्ट पर्सन, इसको क्या बोलते हैं हम सेकंड पर्सन, और इसको क्या बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं इसको, थर्ड पर्सन। अंडर द फर्स्ट पर्सन आपके पास दो प्रोनाउन आते हैं आई एंड वी। अंडर द जो आपके पास सेकंड पर्सन उसमें आपके पास क्या आता है यू। और यदि हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, उसमें ही, शी, इट और दे और किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। समझना स्टूडेंट्स, आई के तो और प्रोनाउन होते हैं आपके पास, ये तो सब्जेक्टिव केस है, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस, ये आपके पास क्या है पजेसिव केस। इसी तरह से आपके पास अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, और ये आपके पास क्या होता है अवर, पजेसिव केस। यू का तो आपको पता होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक होते हैं, और इसका पजेसिव केस क्या होता है योर होता है। इसी तरह से ही का हिम या फिर हिज, इसका क्या होता है हर, इसका क्या होता है इट्स, इसके दो होते हैं देम या फिर देयर, देम या फिर देयर। इसमें जो मेन चीज आती है समझो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी ये फर्स्ट पर्सन आता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आता है फर्स्ट पर्सन आता है, इसको चेंज करने के लिए हमेशा हम क्या देखते हैं सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। यदि आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए हमेशा हम क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यदि आपके सामने रिपोर्टेड स्पीच में ये सभी थर्ड पर्सन आते हैं, तो थर्ड पर्सन किसके नीचे लिखा हुआ है एन, और एन का मतलब होता है नो चेंज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी आपके पास थर्ड पर्सन आता है, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होते, उसको हम एज इट इज लिखते हैं। हम केवल रिमूव करेंगे क्या, वी विल रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, आफ्टर रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमा वी विल राइट द कंजंक्शन दैट। उसके बाद में स्टूडेंट सब कुछ आपका एज इट इज रहेगा, फाइन, उसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होता। किसमें, प्रोनाउन में, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। सेंटेंस तो चेंज होगा पर कभी भी
प्रोनाउन जो आएगा थर्ड पर्सन का वो एज इट इज रहेगा, उसमें हम कभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसको इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और यू मस्ट रिमेंबर एग्जामिनर इसी को देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स के पास में हाउ मच नॉलेज ही हैज रिगार्डिंग द हाउ टू चेंज द प्रोनाउन। दिस इज मेन थिंग स्टूडेंट्स। Now I will give the plenty of examples. See. Before going to example students, I would like to explain one more thing. ठीक है, यदि कभी भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में से टू या फिर सेज टू आता है, ठीक है, इसका मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, देन ओनली वी कैन राइट द से टू और सेज टू। तो ये हमेशा आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, टेल में, और चेंज करना पड़ेगा किसमें, टेल्स में। इसका मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ऑब्जेक्ट मिलता है तो से टू शुड बी चेंज इनटू टेल और सेज टू शुड बी चेंज इनटू टेल्स, प्रोवाइडेड रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आई विल एग्जांपल सी। She says, comma, inverted comma, I am. I'm learning my lesson. Inverted comma, close. स्टूडेंट उसको आप कहीं भी लिख लें जो आपको एग्जाम सन डिवाइड बाई 1 2 3, ये काफी आपको क्लियर करें। She says, comma, inverted comma, I am learning my lesson. इधर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, she says. Remove inverted comma and put the conjunction that. Put the conjunction that. After putting the conjunction that starts, अब now start होता है कि हम कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं। आई आपके पास फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई को चेंज करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम सब्जेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, शी, तो अब हम क्या लिखेंगे, इधर शी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम शी लिखेंगे। फाइन। आफ्टर राइटिंग द शी, समझना एम किसके हिसाब से आएगा, आई के हिसाब से। अब शी के हिसाब से वर्ब आपके पास क्या रहेगी, इज आएगा। क्या आएगा, इज। हम वाज नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में। इस शी इज लर्निंग। माई किसका पॉजिटिव केस था, आई। आई को चेंज किया अकॉर्डिंग टू शी, इसका मतलब अब शी का पॉजिटिव केस आएगा, आपके पास क्या आएगा, हर लेसन। She says that she is learning her lesson. इनके सेम एग्जांपल समझना आप। यदि मैं ऐसे बोलता हूं she is to me, सेम एग्जांपल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I am, I'm learning my lesson. I'm learning my lesson. So difference is that इस रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट नहीं था, पर इसमें आपके पास क्या ऑब्जेक्ट है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है या फिर सेज टू आता है, किसमें चेंज होता है, टेल्स में। तो हमने बात की शी, टेल्स, और इनके बाद कभी प्रीपोजिशन आता नहीं, याद रखना। टोल्ड के बाद और टेल के बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। She tells me that, remove inverted comma, put the conjunction that, I first person change according to subject, she is learning her lesson.
She is learning her lesson. Now see students, I will give 2-3 more examples. They say, comma, we have. We have finished. We have finished our work. See students. तो बिफोर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यू मस्ट फोकस किसके ऊपर? रिपोर्टिंग वर्क के ऊपर. रिपोर्टिंग वर्क किसमें है? प्रेजेंट में. इसका मतलब इसके सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ. स्टूडेंट्स, दे सी. रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, पुट द कंजंक्शन दैट. पुट द कंजंक्शन दैट. अब जरा यू टेल मी वन थिंग, वी का कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपके पास क्या है? दे. तो इधर आप क्या लिख दो? दे लिख दो स्टूडेंट्स. दे. दे और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेम आती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. दे हैव फिनिश्ड. दे हैव फिनिश्ड. अगर आपके पास पॉजिटिव केस अकॉर्डिंग टू वी, अब आपके पास सब्जेक्ट क्या है? दे. इसका पॉजिटिव केस क्या होता है? देयर. देयर वर्क. देयर वर्क. सी स्टूडेंट्स, Mahesh says to me, comma, inverted comma, you have good knowledge. You have good knowledge of English. You have good knowledge of English. See students, हमने बात की रिपोर्टिंग वर्ब की. महेश ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो सेज किसमें होगा? टेल्स में. टेल्स में. स्टूडेंट, यू टेल मी वन थिंग, यू आपके पास में कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन. चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है? मी. और मी का सब्जेक्ट क्या बनता है? आई. तो इन प्लेस ऑफ यू आपके पास क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा. क्या बन जाएगा? आई. ये हैव का एज इट इज आई हैव. I have good knowledge of English. Now I have given the plenty of examples students, और ये एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए जिससे कि आपका हमेशा के लिए जो प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा. बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे चेंज करते हैं इसको. सी, my friend says, comma, inverted comma, Rajesh is going to market. Simple example. Rajesh is going to market. See students, क्या बनेगा? My friend says, प्रेजेंट में है. रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, पुट द कंजंक्शन दैट. अब राजेश कौन सा पर्सन? स्टूडेंट. नेम ऑफ पर्सन किस में आते हैं? थर्ड पर्सन. और आपके पास में थर्ड किसके नीचे लिखा? एम के नीचे. और इसका मीनिंग क्या बनता है? नो चेंज.
इसका मतलब अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा स्टूडेंट्स। माय फ्रेंड सेज दैट राजेश इज गोइंग टू मार्केट। राजेश इज गोइंग टू मार्केट। आई गिव वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स। माय brother says to me, comma, inverted comma, it is raining intermittently. It is raining intermittently. बता रखा intermittently का मीनिंग आपको क्या? sporadically क्या बता रखा है? sporadically या फिर मैं बता रहा spasmodically। इसको क्या बोलते हैं? रुक रुक कर, irregular। What does it mean? irregular। क्या मीनिंग बता रखा है? irregular, spasmodically या sporadically। सो हम यदि इसको चेंज करना चाहते हैं, my brother says ऑब्जेक्ट आया, tells me, remove inverted comma, put the conjunction that। it कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। इसका मतलब नो चेंज। it is raining intermittently। it is raining intermittently। तो स्टूडेंट ये सब आपके सामने हमने क्या डिस्कस किया है? ये अभी एक पार्ट हुआ है आपके पास किसका? नरेशन का, केवल प्रेजेंट का। और इसी के अंदर हमने आपको सिखाया है कि हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। सब्सिक्वेंटली इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके पास में पास्ट का बचेगा, जो मेन पार्ट होता है नरेशन का। एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमेशा किससे पूछे जाते हैं? पास्ट से। उसके पास में ऑप्टेटिव रहेगा, इंपेरेटिव रहेगा, एक्सक्लेमेटरी। तो नरेशन जो पोर्शन है आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी लेंथी पोर्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसका वेटेज क्या होता है? काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट्स। आज हमने आपके सामने क्या किसके बारे में बताया? प्रेजेंट के बारे में, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास किसमें होती है? प्रेजेंट में होती है। और आपके पास हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, वो चीज़ बताए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह नोट्स बनाएं और इसको रिवाइज और री रिवाइज करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।